व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसी इंडियन डिशेस, खाने के पकवान जो कि बैन हो चुके हैं, वो भी काफी कंट्रीज में, डिफरेंट कंट्रीज में। तो ऐसा क्या है उस खाने के अंदर कि उसको बैन करा गया? वही और ये मैगी पकौड़े तो नहीं देखते हैं। तो इंडियन फूड्स दैट आर बैंड इन डिफरेंट कंट्रीज, तो कौन से देश और कौन सी उसके अंदर खाने की वो क्या कहते हैं उसको, चीजें। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में फैक्ट भाई के चैनल से है। कर देते हैं वीडियो को शुरू। कर दो वीडियो को लाइक, चैनल में तो सब्सक्राइब। 1 2 3 लेट्स गो। हेलो भाई, फैक्ट भाई यार। और अफसोस भैया एक प्लेट पानी पूरी देना। ये बात काठमांडू के लोग नहीं बोल सकते। क्योंकि उनके यहाँ इंडिया के फेमस गोलगप्पे बैन है। पर ये इकलौते बदनसीब नहीं है जिनकी जबान को इंडिया का स्वाद चखने से रोका गया। नो जिसकी खुशबू के साथ 64% ऑफ इंडिया के दिन की शुरुआत होती है और बिना जिसके सबका दिन अधूरा सा लगता है, वो चाय। उसके मजे लेने से भी एक देश की जनता को रोका जा रहा है। लेकिन वो कहते हैं रोकने से कोई कहाँ रुकता है। तभी तो यूएई ने पान, जिस पर चूना कथा लगा के इंडिया के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में लोग उसे खाते नहीं थके, उसे बैन करने के बावजूद वहाँ इसका मार्केट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और अभी 2 साल पहले वहाँ 235 किलो 200 ग्राम पान का इलीगल स्टॉक पकड़ा गया था। पर जरा सोचो कि जहाँ इंडिया वालों को पान इतना पसंद है कि आधा इंडिया शादी ब्याह जैसे फंक्शन में इसी से भारतीयों का स्वागत करता है, वहीं यूएई ने इसे बैन क्यों कर दिया? क्या उन्हें इसकी वॉल पेंटिंग्स पसंद नहीं आई या बात कुछ और है? जानने के लिए नंबर 1 पान। अमिताभ बच्चन कह गए जमाने से खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। और बस ले लिया लोगों ने उनके दिमाग का ताला खोलने वाली बात को सीरियसली। इतना कि आज आपको इंडिया के हर गली, हर रास्ते में पान पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। जहाँ एक तरफ ना तो इंडिया उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है और ना ही पान के खिलाफ, वहीं दूसरी ओर जैसे मैंने बताया यूएई में पान के सेल और इम्पोर्ट पर स्ट्रिक्ट बैन है। और ये बैन उन्होंने आज से नहीं, सन 1996 से लगाया हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना, शौक बड़ी चीज है। तो बस आदत से मजबूर लोग जिनकी पान की तलब जाती नहीं, उनका फायदा उठाने के लिए इसका इलीगल बिजनेस यूएई में तब से लेकर अब तक बढ़ता ही जा रहा है। तभी तो वहाँ ऐसे सीजिंग होती रहती है। और अगर हम बात करें कि वहाँ पान बैन क्यों है, तो देखो यूएई की ज्यादातर सिटीज जैसे दुबई, रास अल खैमा और अबू धाबी, ये अपने टूरिज्म के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में अगर वहाँ हर दूसरी दीवार पान से रंगी होगी तो वहाँ के नजारों को नजर लग जाएगी। साथ ही ये बात भी और करने वाली है कि एनवायरनमेंट के साथ साथ पान के हेल्थ पर भी सीरियस इफेक्ट्स होते हैं, जैसे गम कैंसर, गैस्ट्रिक, माउथ अल्सर्स, इंसोम्निया और टीथ डिस्कलोरेशन। इसकी इतनी खामियों के बाद फैक्ट भाई तो कहेगा इस पर इंडिया में भी बैन लगाने के बारे में सोचा जा सकता है। नंबर 2 कटिंग चाय। बारिश में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और सर्द हवाओं में गर्मा गर्म चाय की प्याली, सोचते ही होठों पर सुकून वाली मुस्कान आ गई ना। और ये सोचो कोई आपसे ये सुकून का पल छीन ले तो बस यही महसूस किया होगा पाकिस्तान की आवाम ने, जब पाकिस्तान के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर एहसान इकबाल ने लोगों से उनके चाय पीने का हक को खुद ही छोड़ देने के लिए कहा। ये देखो, मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कहा है कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा वो भी आप इनकी जुबानी सुन लो। क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं, अच्छा, वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। नहीं, उस वजह से भाई को ये समझ आ रहा है कि इनके पास पैसों की कमी है। और हालांकि ये चाय पर बैन नहीं लगा रहे हैं, पर लोगों से इस तरह चाय छोड़ने को कहना, उन्हें मजबूर करना भी तो एक तरह से चाय पर बैन ही है। मिनिस्टर एहसान इकबाल की लोगों से की गई ये गुजारिश तब सामने आई जब पता चला कि साल 2021-22 तक पाकिस्तान की जनता ने 10-20-50 लाख नहीं, 10-20-50 करोड़ नहीं, पूरे 8,383 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों की चाय पी डाली। अब माना उनके चाय पर खर्चे का नंबर बड़ा है, पर पब्लिक की ये बात भी गलत नहीं है कि चाय तो लोग अपने पैसों से खरीदते हैं और पीते हैं, तो इससे गवर्नमेंट का क्या लेना देना। यही कहेगा कि मिनिस्ट्री को लोगों से उनके 2 वक्त की चाय छुड़वाने के बजाय कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज लानी चाहिए जिससे चाय का कंजम्पशन खत्म हो जाए, जो वो आसानी से कर सकते थे अगर वो पहले से इस बात का ध्यान रखते। साफ शब्दों में कहूँ तो पाकिस्तान 2020 से ही चाय का सबसे बड़ा इम्पोर्टर था। अगर पाकिस्तान ने तभी कुछ कदम उठाए होते तो आज उन्हें ऐसी रिक्वेस्ट ना करनी पड़ती। शायद यही वजह है कि मिनिस्ट्री के इस बयान ने पूरे पाकिस्तान में भड़कम मचा दिया था, जिसका असर सोशल मीडिया पे साफ नजर आ रहा है। नंबर 3 पकोड़े।
पर पाकिस्तान पकोड़े। सिर्फ चाय का दुश्मन ये नहीं, भी? पाकिस्तानी गवर्नमेंट का पकोड़े पकोड़े और समोसे के साथ भी झगड़ा है। तभी तो अबे? 2016 में पाकिस्तान ने टैंक डिस्ट्रिक्ट में पकोड़े और समोसे दोनों को ही बैन कर दिया, जो उनके मुताबिक रमजान के उपलक्ष्य में था। लेकिन बैन तोड़ने वालों पर हवालात की हवा खाने तक की सजा रखी गई थी। रमजान और के लोग टाइम पे। जितने इस बात से नाखुश थे कि उन्हें उनके फेवरेट फूड खाने का मौका नहीं मिलेगा, उतने ही वहाँ पकोड़े और समोसे का बिजनेस करने वाले लोगों का भी बुरा हाल था। द टाइम पे एक्सप्रेस उन्होंने ट्रिब्यून से बात बंद करते किया। वक्त एक शॉपकीपर ने कुछ ऐसा कहा था। आपको क्या लगता है, क्या रमजान में इस तरह से खाने की चीजों पर ही बैन लगा देना जायज है? नंबर 4, कच्चा बादाम। बादाम का बैन कर दिया। शायद ये गाना भी आगे चलकर यूएसए में बैन हो जाए, क्योंकि रॉ आमंड उर्फ कच्चा बादाम को तो वो ऑलरेडी बैन करके बैठे हुए मुझे हैं, लगा और वो मूंगफली भी को बोल रहा था ना, वो तो सितंबर कच्चा 1, बादाम 2007 से। 2007 असल में से यूएस बैन है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूएसडीए को 2004 में कच्चा बादाम के भीतर साल्मोनेला बैक्टीरिया, जिससे फीवर, डायरिया, गैस्ट्रोएंटेरोसिस, गैस की प्रॉब्लम, और सेप्सिस इंडिया में के तो भाई यही साथ खाते हैं। इंटेस्टाइनल डैमेज जैसी तकलीफें होती हैं, वो मिल गया और लोग बीमारियों के डर से बादाम खरीदना ही छोड़ देंगे। ये सोचकर एग्रीकल्चर से जुड़े बिजनेस ने खुद यूएसडीए से रॉ आमंड्स को बैन करके सिर्फ हीटेड आमंड्स की सेलिंग करने वाला Heated बैन लगा almond। देने अच्छा, का raw ये नहीं कहा, क्योंकि बेचना। किसी भी चीज का टेम्परेचर 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 165 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो साल्मोनेला बैक्टीरिया मर जाता है और अच्छा, बस तो लग गया उसको बैन। पर heat करने के लोगों की बाद- माने तो यूएसडीए का ये बैन लोगों की जान बचा कम और उसे खतरे में ज्यादा डाल रहा है। बोले तो यूएसडीए ने फार्मर्स को आमंड हीटिंग के लिए जिस पीपीओ यानी प्रोपलीन ऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करने की परमिशन दी है, वो एक जहरीली गैस है। इतनी जहरीली कि कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने उस पर बैन रखा है। मतलब आसान भाषा में कहें तो यूएसए वालों के लिए पॉस्चराइज्ड बादाम से कच्चा बादाम खाना बिल्कुल आगे कुआं और पीछे खाई जैसा दोनों तरफ से। है। नंबर 5, रंग में भांग। होली के रंग में भांग ना हो तो होली बेरंगी हो जाती है, होली राइट? के रंग और में सिर्फ भांग। होली क्यों, भोलेनाथ की महाशिवरात्रि का प्रसाद भी तो भांग के बिना पूरा नहीं होता। लेकिन और ये हमारे अब भारत कहाँ में पे? इसके प्रसाद की परंपरा आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या इसकी वजह से आप इस बात से इनकार कर पाओगे कि आखिर में भांग है तो एक प्रकार का नशा ही, वो नशा ही। नशा जिसे पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, फ्रांस, जापान, नेपाल, रशिया, यूएस और ऐसे काफी ही countries में ban- दर्जनों देशों में इलीगल करार दिया गया है। यहाँ जहाँ पर ये illegal सवाल करते खड़ा हैं ना। होता है कि फिर हमने इसे बैन क्यों नहीं किया? क्या इसका ताल्लुक हमारे धर्म से जुड़ा है? हाँ, इसका नाता हमारे धर्म से धर्म तो से है ही, जुड़ा है। लेकिन भांग के बैन ना होने की सबसे बड़ी वजह है नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एनडीपीएस एक्ट ऑफ 1985, जिसके मुताबिक कैनबीज यानी नशीले पौधों के फूल और उनके फल वाला हिस्सा जिससे रस ना निकाला गया हो, वो इंडिया में बैन है। और क्योंकि इसमें कैनबीज के सीड्स और उसके पत्तों को इंक्लूड नहीं किया गया है, इसलिए भांग को इंडिया में ना तो इलीगल माना जाता है ना ही बैन। नंबर 6, सरसों का तेल। सरसों खाने को का तेल। स्वादिष्ट बनाता है ये अमेरिका में बैन होगा सरसों पक्का। का तेल, बालों अमेरिका को में बैन घना होगा। और मजबूत बनाता है सरसों का तेल। टूटते बदन को फिर से फुर्तीला बनाता है सरसों का तेल। सरसों के तेल को खाने से लेकर उसे सर की चंपी और बदन की मालिश करने तक नॉर्थ इंडियन किसी में नहीं चूकते। पर क्या आपको पता था सरसों का तेल EU, यूएसए और कनाडा में खाना बैन है। वहाँ सरसों तेल problem के पर लिए फॉर मेरे साथ। एक्सटर्नल यूज ओनली का लेवल लगाकर ही बेचा जा सकता है। External मतलब use। एक तरफ इंडिया में सरसों के तेल को सबसे बेहतर माना जाता है तो हाँ, दूसरी refined तरफ से विदेश ज्यादा में अच्छा इसे बताते हैं सबसे वहाँ पे। बदतर। अब इसमें सही कौन और गलत कौन है, आओ पता लगाते हैं। तो देखो, विदेश में सरसों तेल को खाने से बैन करने की वजह है सरसों में पाया जाने वाला यूरिक एसिड कंटेंट, जिससे लंग कैंसर, एनीमिया जैसी बीमारियों के होने और अच्छा। बढ़ने के रिस्क के साथ दूसरी कई सारी बीमारियां होती हैं। और भले ही ये सुनकर आप चैन की सांस लो कि अब तक सिर्फ चूहों में इसके हाई डोज की वजह से घातक परिणाम देखे गए हैं, पर फैक्ट भाई आपको बता दे कि इंसानों पे ऐसा कोई टेस्ट अभी तक हुआ ही नहीं है। यानी इस बात के चांसेस हैं कि इंसानों पे इसका असर चूहों जैसा ही हो। इसलिए फैक्ट भाई कहेगा कि सही और गलत की लड़ाई छोड़कर हमें समझदारी दिखानी होगी। एक तरफ जहां सदियों से इसके इस्तेमाल से होने वाले फायदों को झुटलाया नहीं जा सकता, वहीं ये भी लोगों को ध्यान में रखनी होगी कि सरसों के तेल में ऑन एन एवरेज 47% यूरिक एसिड होता है। तो अगली बार जब आप इस तेल में कुछ बनाएं तो तेल का इस्तेमाल ज्यादा सावधानी से करें। नंबर 7, पानी पूरी। तीखा, मीठा, आमचूर, ये जीरा, क्यों और पुदीना, कहाँ हींग, बैन है? कच्ची काठमांडू में कैरी। है। सुन के ही आप समझ गए होंगे कि मैं आपको पानी पूरी की गोलगप्पे, पानी का चटकारा पानी याद दिला पूरी। रहा हूँ। एंड आई नो, मुझे आपको ये इंडिया याद में तो भैया दिलाने की इतनी जरूरत बिक्री नहीं होती है है कि इसकी। पानी पूरी काठमांडू, नेपाल में बैन नेपाल चल में रही है। बैन। वहाँ लोग इससे वंचित हैं, पर आप इसे पर उनकी क्यों? बदनसीबी मगर समझो। क्यों? उससे पहले ये तो जान लो कि आखिर वहाँ पानी पूरी को बैन क्यों किया गया है। दरअसल बात यह है कि वहाँ पानी पूरी में कॉलरा बैक्टीरिया के ट्रेसेस मिले थे, जिससे अब तक 12 लोग बीमार भी हो चुके हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ 12 लोगों के लिए 15 लाख से ज्यादा लोगों के मुंह पर ताला क्यों, तो इसका जवाब है नेपाल में
1823 से चलता आ रहा कॉलरा पेंडेमिक, जो 1831, 1843, 1856, 1862 और 1887 यानी कि हर कुछ साल में वहाँ दहशत फैलाता है। और 2009 में तो 30,000 से ज्यादा लोग उसके शिकार हुए थे, जिनमें से कॉलरा ने 500 लोगों की जान ले ली थी। अब आप बताओ, जबान के स्वाद के लिए जान को जोखिम में डालना चाहिए? नहीं ना, राइट? ये शायद उपासना ने भी बताया था। ओह ये तो बस यही सोचकर वहाँ की मिनिस्ट्री ने इंडिया की फेवरेट पानी पूरी को बैन कर डाला। अगर आपने ध्यान से पूरी वीडियो देखी है तो आप ये समझ गए होंगे कि आज के इंडियन फूड की इस लिस्ट में जितने भी फूड्स दूसरे देशों में बैन हुए हैं, ज्यादातर सारे ही हेल्थ रिस्क से जुड़े हुए हैं। इसलिए फैक्ट भाई आपसे यही कहेगा कि आप जब भी इनमें से कुछ खाओ तो सावधानी से, ताकि आप यूं ही हंसते मुस्कुराते मेरे वीडियो देखते रहो। करते हैं आज के वीडियो का दी एंड। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे तो सबसे फैक्ट भाई ने बिल्कुल सही वीडियो दिखाई, और ज्यादातर रीजन हेल्थ रिलेटेड ही है, हमने ये देखा वीडियो के अंदर। लेकिन अगर एक चीज में बात कर जाऊं, गोलगप्पे भैया, गोलगप्पे का जो स्वाद है ना अलग है। लेकिन आज के टाइम पे लोग भी कॉन्शियस हो गए हेल्थ को लेके, तो आजकल लोग भी प्रेफर करते हैं कि एटलीस्ट 2-3 चीजें चेक कर लेते हैं कि हाँ जो आपको सर्व कर रहा है वो थोड़ा हेल्दी कंडीशंस में है, ग्लव्स पहने, हर एक चीज। और ये हो गया जैसे गोलगप्पे आशीष चंचलानी जैसे हाँ, चाय का चलो खुलासा हो गया। पाकिस्तान वालों ने ये कहा था कि भैया इंपोर्ट पे ज्यादा पैसा देना पड़ता है, क्योंकि वो वहाँ उत्पादन नहीं होगा मेरे हिसाब से, या फिर होगा भी तो बहुत छोटे लेवल पर। और तुमने देख लिया कितने हजारों, 8,000 कुछ करोड़ रुपए पाकिस्तान रुपए की समोसे के भी वो करा है, समोसे पे भी। हाँ, वो रमजान के टाइम पर उन्होंने कर दिया था, लेकिन वो मुझे थोड़ा पेचीदा सा लगा, मुझे सही नहीं लगा वो बैन करना। जिसको खाना वो खाएगा, जिसको नहीं खाना वो नहीं खाना। अब जैसे वही बात, लेकिन अब कंट्री टू कंट्री देख, जैसे वो आमंड्स का है, बादाम, यहाँ पूरा भारत बादाम खाता है सर्दी होती, और वहां तो बादाम ही बैन कर दिया। तो वही है, सबके अपने अपने हैं। जैसे अब वो अपने यहाँ पर कहते हैं सरसों के तेल में खाना बनाओ तो और अच्छा बनता है, तो रिफाइंड को वो नहीं मानते, मतलब हम रिफाइंड को सही नहीं मानते, सरसों का तेल। क्या जैसे अभी भी पापा की भी सर्जरी हुई थी, डॉक्टर ने बोला था कि घी नहीं, वो उसने बोला था कुछ येलो वाला सरसों का ऑयल ऐसे कुछ बताया था, फिर वो स्पेशली मंगाया। तो आपको कौन सी कंट्री, अब आप, लेकिन ये चीज रीजन तो नहीं होगा कि आप उस कंट्री में जाना छोड़ दोगे अगर आपका मन करे घूमने का, तो लेकिन इंटरेस्टिंग। चाय ऐसी चीज है यार, देखो चाय के बिना तो कौन कौन चाय लवर हो, कौन कॉफी लवर, बताना। मेरे को कॉफी पसंद है, चाय मुझे नहीं पसंद। ये चाय पीती है एकदम मसाले, ये तो 4 दिन पुरानी चाय भी पी जाती है भाई साहब। और वो हाँ, पत्ती बजा के रखती है कि जितनी पुरानी पत्ती उतना ज्यादा नशे। अगर आप भी ऐसा करते हो तो बताना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।